Students, welcome to Concept Wala Current Affairs and English classes. Okay, students, today I am going to teach you about figure of speech. आज मैं आप लोग को फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताने वाला हूँ. हम लोग जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच का कहाँ यूज होता है. क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वी नो व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच. ए फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन that gives variety and force to one's writing by the use of words in ways other than their ordinary literal meaning. यानी फिगर ऑफ स्पीच का हम लोग जो है सो अपने वाक्य को, अपने सेंटेंस को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अलंकार भी यूज करते हैं. अलंकार मीन्स किसी को गहने से सजाना. तो उसी तरह हम लोग वर्ड्स और सेंटेंस को सजाएंगे. फर्स्ट वन, मेटाफर. A word or phrase that is used in an imaginative way to show that somebody something has same qualities as other things. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मेटाफोर में क्या है कि हम लोग किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं. हम लोग सिमिली में भी कंपेयर करते हैं और मेटाफोर में भी दो चीज को कंपेयर करते हैं. और जो कंपेरिजन होता है वो दो चीज के बीच में होता है. ठीक है, ये बहुत ही जनरल फिगर ऑफ स्पीच है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ही वाज लायन इन द वार. ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग जो कंपेयर जो कर रहे हैं, ही को कंपेयर कर रहे हैं और लायन को कर रहे हैं. ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि वो जो है वार में लायन के तरह मतलब जो है सो फाइट किया. ठीक है, तो ही का कंपेयर किसके साथ हो गया? लायन के साथ हो गया. सेकेंड वन जो है हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर. ये हम लोग क्लास 10 का पोएम से लिया हुआ है, फॉर एन ग्रोगरी से. ठीक है, यहाँ पे हनी कलर्ड जो है उसका कंपेयर हम लोग जो है सो रैम्पर्ट से किए हुए हैं, हनी कलर्ड को. ठीक है, हनी कलर्ड क्या है? उसका हेयर जो है उसका रैम्पर्ट्स क्या होता है कि किसी भी बड़ा सा बिल्डिंग जो महल वहल होता है, फोर्ट जो होता है, उसका वाइड जो वाल है उससे कंपेयर किया गया है. थर्ड वन इज चिमनी फॉर ए नोज. ठीक है, चिमनी फॉर ए नोज. यहाँ नोज का कंपेयर जो है चिमनी से किया गया है. ये कहां से लिया गया है? तो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, क्लास 10 का पोयम. नेक्स्ट वन इज पैड्स ऑफ वेलवेट. पैड्स ऑफ वेलवेट जो है आपका यहाँ वेलवेट और पैड्स यहाँ पे जो टाइगर का जो पैर जो है उसका कंपेयर किया गया वेलवेट से, कि टाइगर का जो पैर जो है, जो पैड्स जो है वो वेलवेट के तरह होता है. ये आपका क्लास 10 का ही पोएम से लिया गया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट वन इज द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. तो यहाँ जो साइलेंस जो है आपका गोल्डन है और फ्रीडम क्या है? स्वीट. यानी साइलेंस का कंपेयर गोल्ड से किया गया है और फ्रीडम का कंपेयर जो है सो स्वीट यानी मीठा से किया गया है. ये भी आपका क्या है? एमेंडा से. तो यहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो दो चीज के बीच में ही कर रहे हैं, और सेम चीज हम लोग सिमिली में भी करते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेरिजन में. ठीक है, दोनों का जो कंपेरिजन जो है वो क्या है? डिफरेंट होता है. आपका सिमिली में क्या होता है कि ये सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपेरिजन शोइंग सिमिलरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. यानी दो चीज का, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है दोनों में, मेटाफोर और सिमिली में, कि सिमिली में जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो लाइक और एज, या तो लाइक होगा या एज से कंपेयर करेंगे. जैसे ही फाउट लाइक अ लायन, तो यहाँ पे वर्ड देखिए लाइक का यूज किया गया है. जो लाइक जो हम लोग वर्ड यूज किए हैं उससे मतलब जो है सो हमको पता चल जाता है कि ये जो लाइक जो है सो ये किसका एग्जाम्पल है? तो मेरा सिमिली का एग्जाम्पल है. द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. तो यहां पर देखिए डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, तो एज का यूज हम लोग किए हैं. ये जो एज जो है, ये एज का भी यूज जो है हम लोग जो किए हैं, एज का यूज, ये एज भी क्या है? मेरा सिमिली है. ये पोयम आपका द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है. नेक्स्ट है द लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. यानी लाइक से यहां भी कंपैरिजन हम लोग लाइक से किए हुए हैं, और ये लाइक जो है आपका कहां से है? तो द ट्रीज से लिया गया है पोयम, द लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. यानी उसका जो है पेशेंट के साथ मतलब कंपेयर हम लोग किए हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एनाफोरा. ठीक है, एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए वर्ड और एक्सप्रेशन इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर ऑफ सेंटेंस. यानी जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा पोयम का और सेम वर्ड जब रिपीट होगा अगेन एंड अगेन, तो उसको हम लोग एनाफोर बोलते हैं. ठीक है, यहां पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल द रोड नॉट टेकन से लिया गया है क्लास 9 का. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड. तो यहाँ पे एंड देखिए, यहां जो है आपका जो है सबसे पहले एंड से लिया गया. एंड को देखिए फर्स्ट लाइन में एंड है और यहां सेकेंड लाइन में भी क्या है? एंड. तो ये जो दो बार जो एंड है इसी को हम लोग एनाफोर बोलते हैं.
ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में क्या, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। तो यहां पर भी देखिए दो वर्ड, सम से आपका जो है और फिर यहां भी सम से जो है, ये जो सेम वर्ड जो आया सम से, ये फायर एंड आइस से लिया गया, तो इसी को हम लोग एनाफोर बोलते हैं। यानी फर्स्ट लाइन में भी है सम और सेकेंड लाइन में भी है सम। एक एग्जांपल आपका बॉल पोएम से लिया गया, व्हाट इज द बॉय नो एंड व्हाट इज टू डू। तो यहां पर भी क्या देखिए, फर्स्ट लाइन में व्हाट है और सेकेंड लाइन में भी आपका क्या है, व्हाट दिया गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाफोर। एक और एग्जांपल लिया गया है आपका द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड ए रियलियो ट्रूलियो। ओके, तो यहां पर भी एंड दो बार एंड का यूज हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाफोर बोलते हैं। ठीक है, तो एनाफोर आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, तो पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ अ स्पीच वेयर ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। यानी जो आदमी जो है, आदमी का क्वालिटी जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द थंडर ग्रेम्बल लाइक एन ओल्ड मैन। यानी थंडर जो है बूढ़ा आदमी की तरह से मतलब जो है सो आवाज करता है, ग्रेम्बल करता है। तो यहां थंडर क्या है, थंडर हम लोग सबको पता है कि थंडर जो है सो मेरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स का कंपेयर जो है यहां ओल्ड मैन के साथ किया गया है, इसलिए यहां पे थंडर का यूज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, थंडर का। द विंड सैंग थ्रू द विंडोज। विंड क्या कभी हवा गाना गाता है, नहीं, गाना तो इंसान गाता है, ह्यूमन बीइंग गाता है, लेकिन यहां पर कंपैरिजन विंड का किससे किया गया है, सैंग के, यानी आदमी की तरह उसको क्वालिटी बताया गया है कि विंड में भी क्वालिटी किसका, ह्यूमन का है, जो कि मेडोज में मतलब क्या कर रहा, गाना गा रहा। तो यहां पर विंड का कंपैरिजन जो है आपका मतलब इसके साथ मतलब जो है सो किया गया है। सन बरी इट्स फीट्स, The wind sang through the meadow and sun bury its feet। sun bury its feet जो है ये आपका ट्रीज पोएम से लिया गया, जहां सन का कंपैरिजन किया है कि सन जो है अपना पैर को जो है सो अंदर मतलब जो है सो घुसा रहा है अपना पैर को। तो क्या सन कभी अपना पैर को घुसा सकता नहीं, वो तो ह्यूमन ही कर सकता है। तो पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या हो गया कि जब भी हम लोग ह्यूमन को ह्यूमन से कंपेयर करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का, यानी नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग जब ह्यूमन क्वालिटीज को डिनोट करते हैं कि इसमें ह्यूमन का क्वालिटीज है, तो उसको हम लोग पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। एक और आपका पोएम फायर एंड आइस से भी लिया गया है, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यानी यहां पे आइस का कंपेयर जो ह्यूमंस किया है कि आइस हैज ऑल्सो द माइंड एंड द पावर, कि आइस के पास भी दिमाग है जिससे कि वो बड़ा से बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है सो कर सकता है। नेक्स्ट जो वन इज एंटीथेसिस। ओके, एंटीथेसिस। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस जो है सो मतलब जो है सो क्या होता है। ठीक है, एंटीथेसिस क्या है, इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू ओपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। जिसमें दो ओपोजिट आइडिया जो है सो एक साथ मतलब जो है हम लोग लेकर चलते हैं, जिसको टू अचीव ए कंट्रास्ट, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, कंपेयर जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस, यानी कंट्रास्ट करते हैं, डिफरेंसेस करते हैं। जैसे ए मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो यहां मैन क्या करता है, प्रपोज करता है, तो गॉड उसको क्या कर दे रहा है, डिस्पोज कर रहे हैं। तो यहां पे दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखिए, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप योर एनिमीज क्लोजर। तो यहां फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों को एक सेंटेंस में लिया गया है, ठीक है, जो कि हम लोग सिर्फ सेंटेंस को मीनिंगफुल मतलब थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं, जबकि दोनों का मीनिंग निकालेंगे तो बोथ आर वेरी डिफरेंट। फ्रेंड्स एंड एनिमल्स, बोथ आर फ्रेंड्स एंड एनिमीज दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। यहां पे थर्ड सेंटेंस में क्या बोला कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल, यानी जितना भी चीज का जड़ है, वो जितना भी गंदगी का जो जड़ जो है वो मनी है। लेकिन सेकंड में क्या होगा, पॉवर्टी इज द फ्रूट ऑफ ऑल गुडनेस। तो क्या इंसान को गरीब रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो है हम लोग अपना कंपैरिजन को करने के लिए यहां पे मनी और पॉवर्टी, मैन और गॉड, फ्रेंड्स और एनिमीज, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरम। देखिए ऑक्सीमोरम में क्या है, ठीक है, हम लोग पहले इसको समझते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीमोरम। ऑक्सीमोरम में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसमें भी क्या है कि ये फ्रेज दैट कंबाइन टू वर्ड्स, यानी कोई भी फ्रेज दो वर्ड्स को कंबाइन करता है, दैट सीम टू बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, जो दोनों क्या है एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। एक एग्जांपल है आपका, दैट्स माई एडल्ट चाइल्ड। तो चाइल्ड एडल्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, एडल्ट मीन जवान होता है। लेकिन यहां पे कंपैरिजन किया कि दैट्स माई एडल्ट
चाइल्ड, यानी वो बड़ा जो है मेरा बच्चा की तरफ वीडियो गेम खेल रहा है। तो यहाँ एडल्ट और चाइल्ड का जो कंपैरिजन जो हम लोग किए हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीमोरम, यानी यहाँ दोनों का जो है हम कंपैरिजन मतलब किए हैं एडल्ट और चाइल्ड, जबकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता। पेट ड्रैगन, हम लोग सबको पता है, वी ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज द ड्रैगन। ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन सबसे खूंखार जानवरों में से एक होता है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? पेट ड्रैगन, यानी ड्रैगन भी है और पेट भी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है। पेट ड्रैगन, यानी पेट और ड्रैगन का जो कंपेयर जो हम लोग किए हैं, ऑपोजिट, दोनों बोथ आर ऑपोजिट, इसको हम लोग ऑक्सीमोरम बोलते हैं। फिर बोल रहा है नेक्स्ट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से एक आपका एग्जांपल लिया गया है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स क्या होता है? गुस्साना। तो शांत और गुस्साना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो जब इस टाइप का वर्ड जब एक साथ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी जब एक ही तरह का कॉन्सोनेंट साउंड्स का जब बार बार मतलब जो है सो रिपीटेशन होता है, बार बार वो आता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। और कब आता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी वर्ड्स जब स्टार्ट हो तो उसका जो फर्स्ट जो लेटर जो होगा वो क्या होना चाहिए? मेरा कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। जब फर्स्ट लेटर मेरा कॉन्सोनेंट साउंड होता है और वो बार बार आता है तो हम लोग उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन एग्जांपल देखिए यहां पर एक है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन सा लेटर जो है जो कि बार बार आया है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक लेटर जो है आपका डब्ल्यू जो है वो क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। तो जब W आपका बार बार आ रहा है, जैसे देखिए यहां पर आपका जो है सो W ये हो गया, यहां भी W आ गया, तो ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, सेम वर्ड सेम साउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, बोथ आर कॉन्सोनेंट है दोनों। तो जब W बार बार आ रहा है, W, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। ठीक है, फिर जो है हम लोग एलिट्रेशन में ही एक और एग्जाम्पल को भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, द सेकेंड जो एग्जाम्पल, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। ठीक है, आप लोग इसमें ट्राई कीजिए, फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सा मतलब जो है सो आपका जो वर्ड जो है सो एलिट्रेशन मतलब जो है सो यहां पर हो रहा है। ये आपका पोयम से लिया गया है, इन ग्रेगरी। यहां पर क्या आपको मिला? देखिए फर्स्ट लाइन में तो नहीं है, सेकेंड लाइन में आपका वो जो लेटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड सेट सच कलर, तो सेट एस एंड सेकेंड एस। तो देखिए यहां पर दो बार एस का यूज किया गया है और दोनों एस मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट है। और जब एक ही सेंटेंस में बार बार मतलब जो कंटिन्यूअस जो रिपीट जो होता है साउंड्स का, और वो दोनों साउंड्स जो होता है बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का स्टार्टिंग वर्ड लेटर हम लोग देखेंगे, कोई भी वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर होगा, जैसे वाटर था तो वहां W हम लोग देखें, यहाँ सेट सच, तो यहाँ एस, तो एस क्या है? दोनों रिपीट हो रहा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपीटिशन। ओके, रिपीटिशन क्या होता है? इज द सिंपल रिपीटिंग ऑफ ए वर्ड। जब किसी भी वर्ड को हम लोग बार बार मतलब यूज करेंगे तो उसको हम लोग रिपीटेशन बोलते हैं। इससे पहले जो हम लोग देखे थे एलिट्रेशन में सिर्फ साउंड रिपीटेड होता है, यानी एक लेटर रिपीटेड होता है, लेकिन आपका रिपीटेशन में क्या है? पूरा वर्ड ही रिपीट होगा, यानी सेम वर्ड कम्स अगेन एंड अगेन। तो सेम वर्ड्स में यहां पे देखिए आपका क्या क्या है, एक पोएम आपका लिया गया है बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। ये आपका क्लास 9 का पोएम से लिया गया है, द लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। उसमें हम लोग पढ़े थे कि बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। तो यहां पर देखिए आपका जो वर्ड जो है वो बार बार मतलब जो है सो रिपीट हो रहा है। आपका कौन कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा था? एक आपका बोरिंग, 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 तीनों रिपीट हो रहा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटेशन बोलते हैं। सेकेंड आपका बॉल पॉइंट से भी एक लिया गया है, व्हाट इज ही टू डू। तो यहां पर देखिए व्हाट एंड व्हाट बोथ वर्ड्स आर रिपीटेड। ये भी मेरा रिपीटेशन का ही एग्जांपल हो गया। एक आपका द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। तो यहां पर भी जो वर्ड जो बेलिंडा के बाद जो दिया हुआ लिटिल, लिटिल और लिटिल, ये तीन बार जो लिटिल का जो यूज किया गया है दैट इज रिपीटेशन।
ये जो है सो आपका रिपीटेशन है, और इसी को हम लोग रिपीटेशन और एलिट्रेशन में डिफरेंस आप समझ गए कि रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होता है और एलिट्रेशन में सिर्फ साउंड रिपीट होता है, जो कि वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बाकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, जितना भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो क्लास 10 का पोयम से लिया गया हो, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है ग्रामर का सेट वाइज पूरा डिस्कशन करेंगे। सेट वाइज मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा हर सेट का। एक सेट में जो 12 क्वेश्चन जो है ग्रामर का, वो 12 का 12 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रहेगा, कैसे कहां पर कौन सा यूज होगा। और टोटल हम लोग 10 सेट करेंगे, और अगर आप लोग 10 सेट को कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट हो गया एग्जाम में, और आप लोग जो है सो एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरह से मतलब जो है सो दे सकते हैं, और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्या है कि मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम लोग को प्रैक्टिस करना है, हम लोग को थोड़ा सा समय देना है, 10 मिनट करके समय देना है। और इफ यू लाइक माई वीडियोज देन यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल कंसेप्ट वाला। थैंकिंग यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरा वीडियोज पसंद आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको किसी भी पोयम, किसी भी टॉपिक पे इंग्लिश का अगर डिस्कशन आप चाहते हैं तो उसको मैं जरूर वीडियो बना के आपको भेजूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।